हम देखते हैं गोकू और ऑल माइट वहाँ से चले जाते हैं। टेकू भी अपने घर चला जाता है। गोकू कहता है ये जगह तो काफी अलग लग रही है और यहाँ के लोग बहुत अलग हैं। यहाँ मुझे बहुत सारी की महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है सारे लोग एक दूसरे से अलग हैं। ऑल माइट कहता है तुम कैसा महसूस कर पा रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता इसीलिए मैं नहीं समझ पा रहा, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे। गोकू कहता है हाँ मैं तुम्हें सब बताऊंगा और इसके बदले तुम्हें भी यहाँ के बारे में सब कुछ बताना होगा। ऑल माइट कहता है तुम्हारा यहाँ से क्या मतलब है, तुमने मुझसे कहा था तुम जहाँ से आए हो वहाँ तुम्हें खाने को बहुत कम मिलता था। मुझे लगा था तुम काफी गरीब थे इसलिए वहाँ से भाग कर यहाँ आ गए, लेकिन तुम्हारे अंदर तो सुपर पावर भी है और तुम बहुत अच्छे हो। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझे सैंजो बिल देकर मुझसे फाइट करने के लिए कहा और मैं तुमसे लड़ने भी लगा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्या तुम अच्छे से समझाओगे। गोकू कहता हाँ थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद गोकू सब कुछ अपने बारे में ऑल माइट को बताता है। ऑल माइट कहता है क्यों तुम इस यूनिवर्स के ही नहीं हो और तुम इस यूनिवर्स में सिर्फ ट्रेनिंग करने आए हो, ये तो बिल्कुल ही मेरे समझ से परे है। तभी तुम मुझे कह रहे थे कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं भी थोड़ा चौंक गया था। मैं तुम्हें देखकर और भी ज्यादा हैरान था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आई। मैं भी कहूँ इतना ताकतवर सुपर हीरो कहाँ छुप कर बैठा था। गोकू कहता है पूरा मत मानना, लेकिन वो मेरी 5% पावर से भी कम थी। ऑल माइट कहता क्या वो तुम्हारी 5% पावर की नहीं थी। गोकू कहता हाँ ऑल माइट, लेकिन तुम क्यों चौंक रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा। ऑल माइट कहता है फिर तुम ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो जबकि तुम इतने पावरफुल हो। मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने पावरफुल होने के बाद भी ट्रेनिंग करना चाहते हो। गोकू कहता है मैं एक सैयन हूँ और सैयन की पावर की कोई भी लिमिट नहीं होती। सैयन हर फाइट के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं पहले के मुकाबले। तो मैं देखना चाहता हूँ मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ। और तुम भले ही मुझे ताकतवर समझते हो, लेकिन मेरे यूनिवर्स में बहुत पावरफुल विलन भी है, यहाँ के विलन से बहुत ज्यादा ताकतवर। तो तुम समझ ही गए मैं ट्रेनिंग क्यों करना चाहता हूँ। ऑल माइट कहता है तो तुम्हें पता है यहाँ भी विलन्स है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि यहाँ तुम्हें कौन ट्रेन करेगा, क्योंकि तुम्हारे जितना ताकतवर यहाँ कोई नहीं है और कोई उस लायक नहीं है जो तुम्हें ट्रेन कर सके। गोकू कहता है कोई बात नहीं, मैं पहले भी ऐसे यूनिवर्स में जा चुका हूँ जहाँ मेरे से फाइट करने लायक कोई भी नहीं था। मैं फिर भी बहुत ताकतवर हो गया हूँ पहले के मुकाबले। यहाँ तो फिर भी उन यूनिवर्स के मुकाबले काफी ताकतवर लोग हैं, तो तुम इस बात की चिंता करना छोड़ दो। ऑल माइट कहते हैं तो ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, और तुमने कहा था तुम्हें भूख लग गया तो चलो फिर खाने चलते हैं, और खाते हुए मैं तुम्हें इस यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा। गोकू कहता है ठीक है तुमने सही कहा, वैसे भी मुझे भूख लगी है, हम इस बारे में खाते हुए बात कर सकते हैं। और हम देखते हैं ऑल माइट गोकू के सामने बहुत सारा खाना रख देता है। गोकू नॉन स्टॉप उनको खाता जाता है। ऑल माइट ये देख कर कहता है तुम्हें तो सच में बहुत भूख लगी है, तुमने कितने समय से नहीं खाया। तुम्हारी डाइट तो काफी अच्छी है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये खाना तुम्हारे लिए कम ना पड़ जाए। गोकू कहता है खाने के लिए शुक्रिया, इतना खाना मैंने शायद गोजो के साथ खाया था, तो मैं काफी समय से भूखा था, तो मुझे इस तरह खाने के लिए माफ करना। इसके बाद हम ऑल माइट को देखते हैं जो मन ही मन सोचता है अगर ये यहाँ कुछ दिन रुक जाए तो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। यूए हाई स्कूल का एग्जाम शुरू होने वाला है और वहाँ जो स्टूडेंट आएंगे वो काफी अलग होंगे, और अगर उन बच्चों को गोकू ने ट्रेनिंग दी तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। और मैं जानता हूँ इसके खाने का खर्च मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गोकू कहता है तुम क्या सोच रहे हो ऑल माइट। ऑल माइट कहता है तुम यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे ना गोकू। गोकू कहता है हाँ। ऑल माइट कहता है मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें इस यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा, तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, इस यूनिवर्स में 80% बच्चे सुपर हीरो पावर के साथ जन्म लेते हैं, बाकी 20% बच्चे नॉर्मल होते हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जगह मिल गई जहाँ तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। गोकू कहता है क्या तुम सच कह रही हो, तो फिर चलो चलते हैं। ऑल माइट कहता है सब्र करो गोकू, बस कुछ दिन तुम्हें रुकना होगा। गोकू कहता है फिर मैं इतनी दिन क्या करूँ, मैं चाहता हूँ फिर मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँ। ऑल माइट कहता है हाँ तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके हो सकता है मैं भी पहले के मुकाबले पावरफुल बन जाऊँ, और जो तुमने मुझे सैंजो बिन दी थी उसे खाने के बाद मैं अभी तक अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो चलो मजे करते हैं। ये कहकर गोकू और ऑल माइट आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं, साथ ही साथ विलेंस को भी पकड़ते हैं और उस शहर की क्राइम रेट को कम कर देते हैं। ऑल माइट कहता है हमने इस शहर के सारे विलन को खत्म कर दिया, और वैसे अब हमारे पास समय भी नहीं है, यूए हाई स्कूल का एग्जाम शुरू हो चुका है, तो चलो अब हम चलते हैं।
गोकू कहता कौन सा स्कूल, क्या हम स्कूल जाने वाले हैं? शायद तुम्हें लग रहा होगा मैं कोई बच्चा हूँ, लेकिन अब मेरी पढ़ने की उम्र नहीं है। मैं 41 ईयर्स का हो चुका हूँ और मैं ग्रैंडपा भी बन चुका हूँ, तो मुझे स्कूल ले जाने की कोशिश मत करो। और मैं कहता गो ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें वहाँ पढ़ाने नहीं ले जा रहा बल्कि टीचर बनाकर ले जाऊंगा। गोकू कहता है लेकिन मैं टीचर बनने लायक नहीं हूँ, मुझे फाइट करने के अलावा कुछ भी ढंग से नहीं आता। सब मुझसे ये कहते हैं कि तुम बस लड़ते रहते हो। ऑल माइट कहता हाँ गोकू मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम उन्हें फाइट सिखाओ और विलन का सामना कैसे किया जाता है ये बताओ। गोकू कहता अच्छा, तो उस स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है विलन से लड़ने के लिए। ऑल माइट कहता है ठीक है गोकू, अब हम चलते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और इसके बाद गोकू और ऑल माइट यूई हाई स्कूल चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर गोकू और ऑल माइट उन स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए देखते हैं। गोकू डेकू को देखकर कहता है ये तो वही बच्चा है जिसे तुम ट्रेनिंग दे रहे थे ऑल माइट। ऑल माइट कहता है हाँ ये वही है। इसके बाद गोकू कहता है ये बच्चे तो काफी कूल हैं और जिसे तुम ट्रेनिंग दे रहे थे उसका नाम क्या है? वो तो काफी लाजवाब है, उसने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को बचाया। ऑल माइट कहता हाँ मिडोरिया, वो उन सबसे काफी अलग है। और हम देखते हैं उनमें काफी स्टूडेंट एग्जाम में पास हो जाते हैं, डेकू भी पास हो जाता है। और जो बच्चे पास हो गए थे वो यूए हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उनका क्लास टीचर आइजामा होता है, उनकी पावर को इस्तेमाल करने और हीरो बनने के लिए ट्रेन करता है। और उसके बाद ऑल माइट भी उन बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं और गोकू भी उनके साथ होता है। गोकू को देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं और कहते हैं ये ऑल माइट के साथ कौन है, ये तो जोकर लग रहा है। डेकू कहता है ये तो वही है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी ऑल माइट के साथ। और इसके बाद ऑल माइट उन्हें 2 टीम में बांटते हैं, हीरो एक विलन में, और उन सबको ट्रेन करते हैं। गोकू कहता है ये स्कूल तो काफी लाजवाब है और तुम इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन ये लड़का कौन है जो हर वक्त बहुत गुस्से में रहता है? ऑल माइट कहता है कासुकी बाकुगो, हाँ ये हमेशा गुस्से में रहता है। और हम देखते हैं कुछ समय बाद उन सबकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। गोकू कहता है सबके अंदर तो कमाल की पावर है, ये सब एक से बढ़कर एक है। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे स्टूडेंट रेस्क्यू मिशन के लिए जाते हैं और उनके साथ आइजावा भी होते हैं और वो वहां जाकर 13 से मिलते हैं। 13 उन्हें रेस्क्यू मिशन के बारे में सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ हम गोकू और ऑल माइट को देखते हैं जो दूसरे सुपर हीरो के साथ बिजी थे और जो विलन्स वहां बच गए थे वो उनके साथ उन्हें पकड़ रहे थे। गोकू उन सबसे मिलकर कहता है तुम सब सुपर हीरो हो, वैसे ही यहाँ सुपर विलन्स भी हैं। मतलब यहाँ जो बच्चे सुपर पावर के साथ पैदा होते हैं वो सब ठीक नहीं होते, उनमें से कुछ बुरे भी होते हैं और जो आगे चलकर विलन्स बनते हैं यहाँ थोड़ी दिक्कत है। क्या यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम उन्हें सुधार सके? ऑल माइट कहता है गोकू हम यहाँ सबको नहीं सुधार सकते, यहाँ बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऑल माइट कहता है गोकू अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमें उन बच्चों से मिलना है। और तभी ऑल माइट की पावर खत्म हो जाती है, सेंजू बीन का असर खत्म हो गया था। ऑल माइट कहता है नहीं ये अभी ही हो रहा था। गोकू कहता है ऑल माइट तुम आराम कर सकते हो, मैं उन बच्चों को जाकर देखूंगा और उन्हें मैं ट्रेनिंग दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जाकर आराम करो, तुमने वैसे भी बहुत ज्यादा काम किया है। ऑल माइट कहता है गोकू मुझे तुम पर यकीन है, तुम सब कुछ संभाल लोगे। गोकू कहता तुम इसकी चिंता मत करना और मैं जाने से पहले मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा। और ये कहकर गोकू वहाँ से उन बच्चों के पास चला जाता है। तभी अचानक से गोकू को याद आता है वो बच्चे तो रेस्क्यू मिशन के लिए गए थे, वो यूए हाई स्कूल में तो नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुझे ऑल माइट से जाकर पूछना चाहिए, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं कर सकता, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। और इसके बाद हम उन बच्चों को देखते हैं जो रेस्क्यू मिशन के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे विलन आ जाते हैं। आइजावा ये देखकर कहता है नहीं ये सब कहाँ से आ गए, बच्चों तुम संभाल के, मैं इन्हें संभालता हूँ। और तभी आइजावा उन सबसे फाइट करने लगते हैं। डेकू कहता है क्या वो अकेले उन सबको संभाल लेंगे? तभी उनमें से एक विलन जिसमें टेलीपोर्ट करने की पावर होती है वो उन बच्चों को अलग अलग जगह भेज देते हैं। लेकिन वो बच्चे शुरू में उन पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में वो विलन्स उन पर भारी पड़ने लगते हैं। आइजावा लगातार उन सबसे फाइट करते रहते हैं और उन सबको संभालते रहते हैं। तभी वहाँ पर नोमो आ जाता है जो आइजावा को घायल कर देता है और हम देखते हैं उन सबकी हालत काफी खराब होने लगती है। तभी से एक विलन कहता है मैं तो यहाँ मार से मिलने आया था, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है, मुझे बताओ वो कहाँ है। जैसे ही वो विलन ये कहता है हम देखते हैं गोकू वहाँ पर आ जाता है।